हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपको सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले तो ये कि सोनोमीटर क्या होता है, ठीक है। तो ये एक डिवाइस है जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। ये एपरेटस हमारा सोनोमीटर का है। और पहले मैं इस एपरेटस के बारे में बता दूं आपको। सोनोमीटर जो वर्ड है वो एक्चुअली ड्राइव्ड है टू वर्ड से। सोनो मतलब साउंड और मीटर यानी मेजरिंग। तो एक साउंड मेजरिंग डिवाइस है। आपको पता होगा साउंड की जो फ्रीक्वेंसी हो, साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में लाई करती है, ठीक है। तो ये उस रेंज में किसी भी फ्रीक्वेंसी को मेज़र करने के लिए काम आता है सोनोमीटर। तो एसी जो हमारा करंट होता है उसकी जनरली फ्रीक्वेंसी 50 होती है। किसी कंट्रीज़ में यूएसए में 55 हर्ट्ज भी होती है। तो 50 हर्ट्ज या 50 हर्ट्ज वो भी 20 हर्ट्ज से ऊपर है और 20 किलो हर्ट्ज से नीचे है, यानी कि वो भी एक तरह से आपकी ऑडिएबल रेंज में लाई करता है। तो एक एप्लीकेशन है सोनोमीटर का कि हम उससे एसी की फ्रीक्वेंसी को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हमने इसको ऑन किया हुआ है। इसमें क्या एपरेटस यूज़ होते हैं, देखिए ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और इसकी जो रेंज है वो 6 वोल्ट है आउटपुट में, या 8 वोल्ट है। फिलहाल हमने कनेक्ट किया हुआ है इसको 6 वोल्ट से, ठीक है। और ये ऑन है, तो ये ऑन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्ट्रिंग है जो कि वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। ये कि स्ट्रिंग है जो वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। और तो इसमें एपरेटस के बेस ये हॉर्स शू मैग्नेट है। अभी तो हमने इसको बार मैग्नेट यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हॉर्स शू मैग्नेट या बार मैग्नेट हम प्लेस करते हैं। और इसमें एक वायर जो आप देख रहे हैं, ठीक है, वो जनरली 1 मीटर की लेंथ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा होती है। ये 1 मीटर का स्केल है, उससे थोड़ा ये एक्स्ट्रा होगी क्योंकि इससे लोड सस्पेंड करते हैं, ठीक है। लोड सस्पेंस करने से उसमें एक टेंशन प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ जो टेंशन होगी वो मास इंटू ग्रेविटी T इज इक्वल टू M इंटू जी के बराबर होगी। फिलहाल ये जो सस्पेंसन है हमारा 500 ग्राम का है। इसमें हम और वेट प्लेस कर सकते हैं। जब और वेट प्लेस करेंगे तो उसमें टेंशन इंक्रीज होगा। टेंशन इंक्रीज होने से इसमें जो वाइब्रेशन है ये डिफरेंट पोजीशन पे हमें मिलेंगी। तो यहाँ एक इसमें और दूसरी जो सेट एपरेटस के पार्ट्स हैं, एक तो ये ब्रिज है, ठीक है, वेज शेप ब्रिज है। पहली पोजीशन यहाँ पर है, ठीक है, और ये दूसरी पोजीशन है। तो इन दोनों से दोनों वेज शेप ब्रिजेस से हम ये मेज़र करेंगे कि हमारे इनकी पोजीशन कहाँ पर है। और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, सेपरेशन होगा, ये आपको रेजोनेटिंग लेंथ बताएगा, ठीक है। तो जब आप इसमें करंट पास करेंगे तो ये वाइब्रेट करेगा। पहली चीज़ तो ये कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, क्योंकि आपके जो सप्लाई वोल्ट आती है वो 240 से 220 वोल्ट करीब आती है। और आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ फ्रीक्वेंसी आपकी सेम रहेगी, 50 हर्ट्ज रहेगी, लेकिन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ने उसको रिड्यूस करके, वोल्टेज को रिड्यूस करके 6 वोल्ट कर दिया है। तो अब ये 6 वोल्ट है, तो आप इसको अगर बाई हैंड भी टच करते हैं सो इट इज़ नॉट डेंजरस। अगर आप इसको डायरेक्ट 240 वोल्ट पे करेंगे या 220 वोल्ट पे तो वो डेंजरस होगा। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बेसिकली इसके वोल्टेज को कम करने के लिए काम आता है। और ये वाइब्रेट क्यों करती है ये स्ट्रिंग, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये कि हम यहाँ जो स्ट्रिंग लेते हैं, ये जो वायर है आपकी, ये नॉन मैग्नेटिक वायर है। सो जनरली ये ब्रास की होगी या फिर ये कॉपर की होगी, ताकि ये मैग्नेट से आपके अट्रैक्ट ना हो। तो यहाँ जो प्रिंसिपल क्या है वाइब्रेशन का, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड यहाँ पे वाइब्रेशन होता है, प्रिंसिपल ये है कि ये जो वायर है, ठीक है, आप देखिए ये इसके जो कनेक्शन है डायरेक्टली ट्रांसफार्मर से है, यानी कि AC सप्लाई से है। 6 वोल्ट पे ये AC सप्लाई आ रही है, ठीक है। और ये जो सप्लाई है ये दोनों एंड से कनेक्टेड है, ठीक है। तो एक तो यहाँ कनेक्टेड है आपके वायर के एक एंड पे, और जो दूसरी कनेक्टेड है वो वायर के दूसरे एंड पे कनेक्टेड है। तो इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, वो करंट फ्लो कर रहा है 6 वोल्ट, इसके दोनों एंड पे 6 वोल्टेज है, 50 हर्ट्ज पे करंट फ्लो कर रहा है। तो आप इसमें प्रिंसिपल क्या है, क्यों ये वाइब्रेट करता है, वो इसलिए वाइब्रेट करता है कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, क्योंकि ये कंडक्टर है, ये वायर एक कंडक्टर है, मेटेलिक है, या कोई अलॉय भी होगा तब भी इसमें करंट फ्लो करेगा। जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को आप किसी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, यहाँ पर आप देखिए दोनों तरफ सिमेट्रिकली इसको हमने लगाया है ताकि उस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेगी। तो जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसमें एक फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। और वो फोर्स किसी एक डायरेक्शन में एक्ट करता है, लेकिन यहाँ क्योंकि करंट की डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, क्योंकि AC करंट है, इसकी डायरेक्शन जो होगी वो फ्रीक्वेंसी के साथ साथ चेंज हो जाएगी। तो फोर्स भी इसमें बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, उस फोर्स की वजह से ये बार बार ऑसिलेट करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको परफॉर्म कैसे करना है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए आपको
पहली चीज़ तो ये देखनी होगी कि ये जो वाइब्रेशन है, तो इस वाइब्रेशन को आपको सेटअप करना होगा इस स्ट्रिंग के अंदर, और इस स्ट्रिंग में जो वाइब्रेशन होंगी वो एक रेजोनेंस कंडीशन तक जाएंगी। रेजोनेंस कंडीशन फिलहाल हम एक्सपेरिमेंटली उसे कहेंगे कि जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है, हमारे जो एसी की अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है, जब आप इसे ऑन करते हैं, ठीक है, तो 50 हर्ट्ज पे ये फ्रीक्वेंसी है और ये स्ट्रिंग है, इसकी वाइब्रेट करने की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो जब ये दोनों फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती हैं तो यहाँ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, इसी को रेजोनेटिंग कंडीशन कहते हैं। यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ दिस वायर, क्योंकि ये वाइब्रेट इसलिए कर रही है क्योंकि इस पर फोर्स एक्ट कर रहा है, तो जब ये उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करने लगेगी जिस फ्रीक्वेंसी से करंट इसमें फ्लो कर रहा है, तो वो कंडीशन आपकी रेजोनेंट कंडीशन कहलाएगी। और उस केस में जब आप इसको हॉरिजॉन्टली ऐसे व्यू करेंगे तो इसका एम्पलीट्यूड जो होगा बहुत हाई होगा। फिलहाल ये वाइब्रेट कर रही है, ठीक है, बट अभी इसको हम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे सेट करेंगे, तब आपको ये एम्पलीट्यूड बहुत हाई नजर आएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये कंडीशन है, तो इसको और अगर आप मैनिपुलेट करेंगे सो इट विल गो अप टू ए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो वो आपकी रेजोनेटिंग कंडीशन होगी। उस रेजोनेटिंग कंडीशन में ये जो दो ब्रिजेस हैं, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो आपको नोट करना होगा। वो लेंथ आपकी कहलाएगी रेजोनेटिंग लेंथ। फिर उसके बाद आप फॉर्मूला यूज करेंगे, उसमें आपको जो वैल्यूज डालनी होगी एज ए इनपुट, वो ए, इस पोजीशन को आप कहेंगे ए, यहाँ से लेके यहाँ आप रीड करेंगे ये ए पोजीशन है, और फिर वहाँ दूसरे ब्रिज तक आपकी ये बी पोजीशन होगी, ठीक है। स्केल लगा हुआ है, इससे आप रीडिंग नोट कर सकते हैं। बी में से ए को माइनस करेंगे तो रेजोनेटिंग लेंथ आ जाएगी, तो आपको कैलकुलेशन में रेजोनेटिंग लेंथ की जरूरत पड़ेगी। जितना मास आपने यहाँ पे सस्पेंड किया है या वेट सस्पेंड किया है वो आपको जरूरत पड़ेगा, ठीक है। और ये जो स्ट्रिंग आपने यहाँ पे सस्पेंड की हुई है, जो आपने यूज की है इस एक्सपेरिमेंट में, इस स्ट्रिंग की आपको मास डेंसिटी निकालनी होगी। तो मास डेंसिटी के लिए आप कैसे निकालेंगे, इसका मास कैलकुलेट करेंगे, तो इसका मास है 1.13 ग्राम, 1.13 ग्राम, ये आपको बता देंगे। और इसकी लेंथ जो है 129 सेंटीमीटर है। तो मास डिवाइडेड बाय लेंथ, तो मास पर यूनिट लेंथ कहिए आप इसको, या मास डेंसिटी कहिए, ठीक है। तो वो वैल्यू आपको यूज करनी होगी फॉर्मूले में। तो एक नज़र डालते हैं फॉर्मूले पे।